गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे। ऐसे कि जैसा आपको पहले बताया जा चुका था, लेकिन यहाँ पर फिर हम आपको रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि कहाँ पर हम हाउ का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, किस सेंस में, कितना के सेंस में। क्योंकि ऑफन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कितना शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा हम आपको दो फॉर्मेट दे रहे हैं। अब अगर आप फॉर्मेट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम व्हाट का प्रयोग कहां पर करते हैं और हाउ का प्रयोग कहां पर करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम कहीं पर व्हाट प्लस मतलब हम नाउन का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है, ये क्या होगा, कितना यहां पर आएगा, सेंस आएगा, कितना, कितने, जो भी आपका सेंस आता है हम यहां पर करते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर क्या करते हैं, हाउ प्लस एडजेक्टिव, अब ये भी आपका क्या लेता है, कितना, कितनी या कितने का सेंस देते हैं। अब देखिए अगर नाउन है तो इसका मतलब हम बीच में जरूरत पड़ेगी तो एडजेक्टिव लगा सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है व्हाट अ। ठीक है, इसके बाद नाउन हाउ प्लस एडजेक्टिव, अगर इस रूप में हम प्रयोग करते हैं तो ये आपका क्या होता है, इसके बाद लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं और सेंटेंस हमारा क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे हमने लिखा कितना सुंदर, क्या लिखा गया, कितना सुंदर। अब सुंदर ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। अब यहां पर व्हाट ब्यूटीफुल नहीं लगाएंगे हम, बल्कि हम लगाएंगे क्या, हाउ ब्यूटीफुल। अब लगाना हो आगे यह है, इट इज लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमको केवल सीखना है हाउ ब्यूटीफुल। चलिए अगला जैसे लिखा गया हाउ ब्यूटीफुल, जैसे लिखा गया कैसा प्यार। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर प्यार होता तो हाउ लवली लगाया जाता, लेकिन प्यार लगाया गया, प्यार अब यहां नाउन के सेंस में आया। अब यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट, इसके बाद क्या लगाया गया, लव, इस सेंस में हम इसका प्रयोग किए। क्लियर हुआ। अब ऐसे मान लीजिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज दिए, अब आपको करना है, जैसे लिखा गया कितना करुण या कैसा करुण, करुण का मतलब होता है दुखद। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, करुण क्या है, एडजेक्टिव है, हम यहां पर लगाए क्या, हाउ पैथेटिक, हाउ पैथेटिक के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही जैसे आपको लिखा गया कितना साफ, हाउ क्लीन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका मतलब अगर हम एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे तो हाउ का प्रयोग करेंगे, और व्हाट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, नाउन का। जैसे मान लीजिए आगे आपका लिखा गया कैसा धोखा, हमने यहीं पर लिखा कैसा धोखा। ठीक है, अब इस सेंस में हमने लगाया, इसका हो गया व्हाट अ बिट्रायल, व्हाट अ बिट्रायल, कैसा धोखा। अब दोनों चीजों में पहले तो आपको क्लियर कर लेना है कि हम कहां पर व्हाट का प्रयोग करेंगे और कहां पर हाउ का प्रयोग करेंगे। व्हाट का मतलब व्हाट नाउन के साथ यूज होगा, हाउ किसके साथ यूज होगा, एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, दोनों का लगभग सेम अर्थ होता है, कितना या कैसे के सेंस में हम व्हाट का भी प्रयोग करते हैं, कितना और कैसे के सेंस में हम एडजेक्टिव का भी प्रयोग करते हैं, और इसके लास्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसमें हम सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा गया व्हाट अ गर्ल, आया समझ में। अब हमने गर्ल को ही क्या बनाया, कैसी लड़की, अ फैंटास्टिक, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया गया। आगे सुन, मार्वलस, माइंड ब्लोइंग,
अब ये क्या बन गया आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। क्लियर हुआ। अब ऐसे मान लीजिए हम कुछ वर्ड आपको दे रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड रिलेटेड है, जिसका कि आप ट्रांसलेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब पहले तो आप इसका क्लियर कर लीजिए, व्हाट प्लस ए प्लस नाउन का यूज होता है। हाउ के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव में। इसके साथ जो भी नाउन प्रोनाउन आता है लास्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड है जिनको आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिनका कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। देखिए मान लीजिए आपका लिखा गया जैसे बहुत अच्छा, इस सेंटेंस के लिए हम मार्वलस शब्द का प्रयोग करते हैं। मार्वलस, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, मतलब दोनों की अंग्रेजी हो गई। जैसे बहुत खूब, बहुत खूब। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ऐसे जैसे तीसरा लिखा गया, हमने लिखा सुंदर। अब सीधे सीधे हमने लिख दिया क्या, ब्यूटीफुल, आश्चर्यजनक। इसके लिए आपने लिखा वंडरफुल, ठीक, वंडरफुल लिख लिया। अब ये तो आपका हो गया, मान लीजिए कुछ हमने वर्ड लिखा जो आपका किससे रिलेटेड होते हैं, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे जैसे हम ब्रेवो लिख देते हैं, ठीक है, वेल डन लिख देते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, ब्रेवो का मतलब शाबाश, वेल डन का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा किया, उस सेंस में। ऐसे ही मान लीजिए हम कुछ और वर्ड हैं, जैसे हम ऑफन हिंदी में बोलते हैं छी छी, ठीक है। इस शब्द के लिए हम टॉट शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब अगर किसी ने टॉट लगाया, टॉट का मतलब क्या हो गया, छी छी। ऐसे ही आता है आपका, जैसे कहा गया धिक धिक, क्लियर हो गया। इसके लिए हम फी फी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर इंग्लिश में किसी ने फी फी किया, इसका मतलब क्या हो गया, धिक धिक। ऐसे ही आपका राम रे राम, क्या लिखा गया, राम रे राम, कह दिया गया ना, बहुत परेशानी में आ गया। अब इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, टू। ऐसे ही लिखा गया आपका शर्म, अगर कहीं पर व्यक्त करना है, ठीक है, कितना शर्म की बात है, फॉर शेम लिखते हैं हम, अथवा हम डिस्ग्रेसफुल लिखते हैं, सबके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, डिस्ग्रेसफुल लिखते हैं। ऐसे ही लिखा गया आ के लिए हम क्या लगाते हैं, एच। ओ के लिए क्या लगाते हैं, ओ एच। हरे राम, अब ये भी आपका है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओ लॉर्ड। ऐसा नहीं। अब इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए आपके कुछ क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ऐसे जैसे आपको बताया गया ब्रेवो, ठीक है, ब्रेवो का मतलब क्या होता है, शाबाश, वेल डन, ठीक है, बहुत खूब या बहुत अच्छा। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूटिलाइजेशन करते हैं। ऐसा नहीं, आप इन चीजों का प्रयोग करते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाइए और ट्रांसलेशन सीखिए। बार बार इन वर्डों का जहां पर जरूरत हो वहां पर क्या करिए, यूज करिए, और आपकी इंग्लिश क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।